बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आप लोगों को देने लगी हूँ जी हर्नियाज़ का ओवरव्यू। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले करेंगे। इज एन एब्नॉर्मल प्रोट्रूजन ऑफ अ कैविटीज़ कंटेंट थ्रू अ वीकनेस इन द वॉल ऑफ द कैविटी बट इट टेक्स विद ऑल द लाइनिंग्स ऑफ द कैविटी। ठीक है, अब हमें पता है, हम सेकेंड ईयर में नेट में पढ़ा था कि जब भी कहीं पे भी एब्डोमेन में वीकनेस होती है, ठीक है, मतलब उसकी कोई वहाँ पर वीकनेस होती है, तो फिर क्या होता था कि कोई कंटेंट लाइक इंटेस्टाइन वगैरह जो है ना वो प्रोट्रूड कर जाती है किसी भी ओपनिंग के थ्रू, यानी कि जैसे कि इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। ठीक है, जिस पॉइंट पे वहाँ पे हमें पता है इंग्वाइनल कैनाल होती है। ठीक है, तो उस लेवल पे बाहर आ सकता है। ठीक है, अम्बलाइकस के लेवल पे भी वो बाहर आ सकता है, तो उसे अम्बलाइकल हर्निया कहते हैं। जब वो आती है जी इंग्वाइनल लेवल पे तो फिर से इंग्वाइनल हर्निया कहते हैं। अगर फेमर के थ्रू आए तो उसे फेमोरल हर्निया कहते हैं, एपिगैस्ट्रिक हर्निया कहते हैं और इंसिजनल हर्निया कहते हैं। ठीक है, हर्निया की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो वही वाली इंग्वाइनल, फेमोरल, एम्बलाइकल, पैरा एम्बलाइकल हर्नियाज, एपिगैस्ट्रिक हर्निया ये मोस्ट कॉमन होते हैं। ठीक है, और रेयर में आता है इंटरस्टिशियल ऑब्चुरेटर हर्निया, लंबर हर्निया, ग्लूटियल शियाटिक हर्निया, सप्लिगेलियन हर्निया और पेरिनियल हर्निया। ठीक है, इतने पढ़ने ये कॉमन है। ठीक है, आपने ज़हन में रखने हैं। अब हर्निया में क्या होता है कि ये इसका एक माउथ है, ये नेक है, ये बॉडी है और ये फंडस है। ठीक है, हर्निया हमेशा 3 पार्ट से बनता है। एक उसकी सैक होती है। ठीक है, इस सैक के ऊपर फिर कवरिंग्स होती हैं। जो कवरिंग्स होती हैं हमेशा लाइनिंग्स होता है कैविटी में आती हैं, जिसमें हमारे पास जो है एब्डोमेन के एंटीरो लेटरल मसल्स होते हैं, जैसे एक्सटर्नल ओब्लीक, ट्रांसवर्स फेशिया और इंटरनल ओब्लीक वगैरह। ठीक है, कवरिंग्स आ गई और फिर कंटेंट में कोई भी इंटेस्टाइन टाइप आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि नेक जो है यहाँ पर इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर तो ये डायलेटेड होती है या फिर ये नैरो होती है। अगर तो डायलेटेड है तो इट्स ओके, इंटेस्टाइन अगर आ भी गई तो ठीक है, हम उसको जो है ना वो रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता उसकी जो नेक है वो जो है नैरो होगी तो हमारे पास स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। वो पतली होगी तो ब्लड सप्लाई भी उसकी रुक जाएगी, कंप्रोमाइज़ होगी, गैंग्रीन होगी। ठीक है, 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर यार गैंग्रीन हो जाती है। ठीक है, द hernia in which the neck of the sac is narrow is more likely to strangulate. This type of hernia present with a colicky फिर abdominal pain सब बंदा प्रेजेंट करता है, साथ साथ उल्टियाँ कराता है, वोमिटिंग, और एग्जामिनेशन में जो हर्निया वो टेंस होता है, बहुत ज़्यादा टेंस होगा, एक्सट्रीमली टेंडर होता है और इरिड्यूसिबल होता है विद नो एक्सपेंसाइल कफ इम्पल्स। ठीक है, हम कहते हैं भाई कफ करो, वो कफ करता है फिर भी वो हर्निया जब प्रोट्रूड नहीं होता तो इसमें कहते हैं विद नो एक्सपेंसाइल कफ इम्पल्स। ठीक है, कोलिक एब्डोमिनल पेन, नोजल वॉमिटिंग, ये मोस्ट बट स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया है, ब्लड सप्लाई में कंप्रोमाइज़ होती है। ठीक है, अगर तो ये डायलेटेड होता है तो फिर ये रिड्यूसिबल हर्निया होता है। ठीक है, हम इसको पेशेंट खुद ब खुद भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि हम स्पाइन में लेटे हैं तो मोस्टली जो है वो हर्निया रिड्यूस हो रहता है, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, और जो सर्जन जो है वो इजीली इसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, रिड्यूसिबल हर्निया होता है इम्पार्ट्स एंड एक्सपेंसाइल इम्पल्सन कफिंग। रिड्यूसिबल में और स्ट्रेंगुलेटेड में यही फ़र्क होता है। जो इरिड्यूसिबल हर्निया होता है इसमें क्या होता है, एडहेजन टू ड्यू इन्फ्लेमेशन, या फिर इसे हम कहते हैं कि ड्यू टू एडहेजन्स बिटवीन द सैक एंड इट्स कंटेंट और ओवर क्राउडिंग ऑफ द कंटेंट्स। या तो जो कंटेंट आया था वो जो है वो बिल्कुल ही जो है ना वो यानी इंटेस्टाइन आई इसके अंदर और भी सैक सर आकर एडहेजन होगी, एडहेजन सिटी फाइब्रोसिस हो गया तो अटैचमेंट हो गई, तो वो तो फिर रिड्यूसिबल नहीं होगी, जिसे हम कहते हैं इरिड्यूसिबल हर्निया। ठीक है, इसमें कफ रिफ्लेक्स इसमें पॉजिटिव होता है, कफ करेगा तो वो हमें नज़र आएगा। तीसरी चीज़ आती है ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया। इसमें बहुत कम फ़र्क होता है, इसमें सिर्फ जो है ना वो इरिड्यूसिबल हर्निया या ये आप कह लो। ठीक है, दिस इज एन इरिड्यूसिबल ही हर्निया है इन विच द बाउल इज ऑब्स्ट्रक्टेड बट दिस इज नो इंटरफेरेंस टू द, मतलब इसमें बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, वो आँखें अटक जाएगी लेकिन ब्लड सप्लाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ठीक है, यूजली देयर इज नो क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्रैंगुलेशन। देखो उसने कहा इन दोनों में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं होता। हम एज्यूम करते हैं कि स्ट्रैंगुलेशन जो इमीनेंट है और ये एक एमरजेंसी है। ठीक है, इसके बार लिख लें कि जो स्ट्रैंगुलेशन है वो हमेशा एक एमरजेंसी है। ठीक है, तो इसको जो है हमने वो ट्रीट करना है लाजमी फौरी तौर पे, क्योंकि 4 से 5 घंटों में क्या होता है कि वो गैंग्रीन हो जाती है। अब हमने क्लासिफिकेशन कर ली थी, आप मुझे सुनाएं जी। इंग्वाइनल मोस्ट कॉमन, फिर आती है जी मेरे पास अम्बलाइकल हो सकती है, फेमोरल हो सकती है। ठीक है, फिर जो है अम्बलाइकस एक तो बिल्कुल जो है ना वो अम्बलाइकल है, अम्बलाइकल के अराउंड पैरा अम्बलाइकल हो जाएगा, और अगर एपिगैस्ट्रियम के लेवल पे होगा तो वो एपिगैस्ट्रिक हर्निया होगा। इसको आप लोग फिलहाल छोड़ दो। जो मेन पेपर में क्वेश्चन आता है ना वो इंग्वाइनल हर्निया का आता है और उसके ट्रीटमेंट के ऊपर आता है। इंग्वाइनल हर्निया को बेसिकली करेंगे फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्वाइनल हर्निया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एनाटमी ऑफ दिस रीजन।
अब हमारे पास होता है जी एक, हमें पता है हमें लोअर लिम्ब पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो ये है हमारे पास थाई का रीजन, ठीक है, वहाँ पे इंग्वाइनल कैनाल होती है जिसको हम इंग्वाइनल ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हेज़लबैच ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि मेरे पास जो है वो, इसको हम हेज़लबैच ट्रायंगल भी कहते हैं, इन विच डायरेक्ट हर्निया इंग्वाइनल हर्निया प्रोट्रूड। एक तो जो इतने बड़े ट्रायंगल से आएगा ना, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट, कि वो डायरेक्टली जो है ना वो वहाँ से प्रोट्रूजन होगी, मतलब वो डिसेंट हो गया कंटेंट, ठीक है, और हर्निया बन गया। तो डायरेक्ट ये एमसीक्यू आता है, ठीक है, कि जो डायरेक्ट है वो आ सकता है एमसीक्यू कि इंग्वाइनल ट्रायंगल के थ्रू डायरेक्ट आएगा, हम कहते हैं डायरेक्ट हर्निया, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने क्या करना है, मीडियल बॉर्डर देखना है उसका, लैटरल देखना है और इन्फीरियर देखना है। इन्फीरियर आप देख सकते हैं कि इंग्वाइनल लिगामेंट बना रहा है, ठीक है, इसको हम पोप पार्ट्स भी, तो ये तो फनी सा नेम लग रहा है, पोप पार्ट्स लिगामेंट भी इसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो स्पीरोलैटरल है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स बनाती हैं, ठीक है, लैटरली स्पीरियरली और लैटरली आ रही इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, ठीक है। और जो मीडियली है वो है रेक्टस शीथ का सेमिल्यूनरिस, ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ से यहाँ पास जो है ना सेमिल्यूनरिस आता है और वो बनाएगा मीडियल बॉर्डर, लेटरली इंफीरियर जो है वो इंफीरियर आएगा जी इंग्वाइनल लिगामेंट। अच्छा जी, इंग्वाइनल कैनाल क्या होती है, अबाउट 3.75 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज डायरेक्टेड टू डाउनवर्ड्स। एंड आप कहो कि ये जो है वो क्या होती है कि हमारे पास डाउनवर्ड, और ये देखें लाइक दिस इज़ एन इंग्वाइनल कैनाल, ठीक है, ये हमारे पास स्पीरियरली और मीडियली नीचे आ रही होती है, ठीक है, डाउनवर्ड्स और ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड्स और मिडिली आती है, ठीक है। और क्या होता है कि इसमें इसमें जो है हमारे पास डीप और सुपरफिशियल रिंग्स होती हैं, आपको इनफेंट्स सुपरफिशियल एंड डीप इंग्वाइनल रिंग्स आर ऑलमोस्ट सुपरइम्पोज्ड इन द मेल। द इंग्वाइनल क्लाउड ट्रांसमिट्स स्पर्मेटिक कोड, द इंग्वाइनल नर्व एंड द जेंटल ब्रांच ऑफ द जेंटल फेमोरल नर्व। इन द फीमेल द राउंड लिगामेंट रिप्लेसेस द स्पर्मेटिक कोड। इसमें उसने जो है बहुत ईजी सी चीज़ बताई है, उसने पहले जो इंग्वाइनल कैनाल की बात कर ली, फिर उसने कहा कि जब टेस्टिस जो है यहाँ पर टेस्टिस बनी मेल में, ठीक है, टेस्टिस जो है वो डिसेंड करती हैं, इंग्वाइनल कैनाल का ये होता है, ठीक है। फिर जैसे ही यहाँ पे इस लेवल पे डीप इंग्वाइनल रिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पे करके जो है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती है, ठीक है। जो टेस्टिस जो हैं वो थ्रू डीप और सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग जो है वो डिसेंड करती हैं। बाद में क्या होता है बच्चों में जब 5 to 6 मंथ्स के बाद जो बंद हो जाती हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि उसने कहा कि डिसेंड करने के लिए काम आती हैं, ठीक है, बंद अगर ये क्लोज ना हो तो फिर इनके थ्रू जो है वो क्या होता है कि हमारे पास जो है वो हर्निया हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर अगर तो एक टिश्यू स्पेस क्रिएट होती है, ठीक है, क्योंकि वो खुला रह गया, रिंग्स भी खुली हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर जो है वो कोई इंटेस्टिनल कंटेंट आ रहा था तो उसे कहते हैं हर्निया बन गया, ठीक है। अब उसने कहा कि साथ साथ इसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है, इन द मेल इंग्वाइनल। अच्छा, एक तो स्पर्मेटिक कोड हम पता है, टेस्टिस और स्पर्म और स्पर्मेटिक कोड इसके थ्रू आती है, ठीक है। एक आई नर्व आपने याद रखनी है, इलियम होती है यहाँ पे, ठीक है, और इंग्वाइनल इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है, और जेनिटल फेमोरल नर्व भी आती है, ठीक है। और साथ में जो है वो फीमेल में यहाँ पे राउंड लिगामेंट होता है वो होता है, वो रिप्लेस कर देता है स्पर्मेटिक कोड को, मतलब राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस इसके थ्रू आता है, ठीक है। अब आगे क्या सीन है कि हमारे पास जो है ना वो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती है और डीप होती है। जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग होती है वो ट्रायंगुलर होती है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल बनवाता है ये, ठीक है, और इट लाइज 1.2 सेंटीमीटर अबव एंड मिडिल टू द प्यूबिक टर्बकल। तो फिर डीप इंग्वाइनल रिंग होती है वो ओवल शेप्ड होती है इन द ट्रांसवर्सैलिस फेशिया एंड इज मेड अप ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द ट्रांसवर्सैलिस फेशिया। और ये याद रखनी, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग है ये बनाता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, और डीप इंग्वाइनल रिंग है ये बनाता है ट्रांसवर्सैलिस फेशिया, और जो है ये ओवल होती है, और ये जो है वो 1.25 सेंटीमीटर अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट होती है, मिडवे बिटवीन द प्यूबिक सिम्पल्स एंड द इंटरस्टिशियल स्पाइन, ठीक है। ये देखें ये प्यूबिक डिपर्कल आ गया, ठीक है, इसकी भी 1.25 सेंटीमीटर जो मीडियली होगी, ठीक है, वो होगी जी सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और ये इंटरस्टिशियल स्पाइन जो है वो इस लेवल पर होती है, ठीक है। तो इसके मिड वे में करके जो है ना वो डीप इंग्वाइनल रिंग होती है, वो भी 1.25 सेंटीमीटर पर होती है टू द ट्यूबरकल, ठीक है। अब आगे क्या है इसके कि बाउंड्रीज ऑफ द इंग्वाइनल कैनाल में इंटीरियर बाउंड्री में पता है आगे एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल होता है तो वो बनाएगा,
और लैटरली जो है वो कंजाइन टेंडन थोड़ा सा आ जाएगा, उसमें आता है इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। पोस्टीरियरली जो है इसमें फेशियल ट्रांसवर्स सैलिस होगा और कंजाइन टेंडन मेनली बनाता है। स्पीरल इसकी कंजाइन मसल वही कंजाइन टेंडन यहाँ मसल आ जाएगा स्पीयर बाउंड्री पे, और इन्फीरियर बाउंड्री पे जो है यहाँ पास इंग्वाइनल लिगामेंट आ जाएगा। तो बहुत आसान है, ठीक है। और फिर इट मेल्स इट अलाउज स्ट्रक्चर्स टू पास टू एंड फ्रॉम टेस्टिस टू द एब्डोमेन while in spermatic cord के द्वारा इन द फीमेल ट्राउज अराउंड लिगामेंट द यूट्रस पास यूट्रस द लेबियम में पहले कर चुके हैं। कंटेंट्स में बताते हैं 3 आर्टरीज, जिसमें आती है जी टी से याद रखें टेस्टिकुलर आर्टरीज, वी से याद रखें वेस्ट एफरेंस, और सी से याद रखें क्रीमेस्ट्रिक आर्टरी। 3 नर्व्स में आता है इलिंगवाइनल नर्व, जेंटोफेमोरल नर्व और T10 सिम्पैथेटिक नर्व। और 3 स्ट्रक्चर्स और IIGF और T10 याद रखें सिम्पैथेटिक नर्व होती है। 3 अदर स्ट्रक्चर्स लाइक वास पेम्पिनिफॉर्म वेनस प्लेक्सस एंड द ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स, ठीक है। वास पेम्पिनिफॉर्म वेनस प्लेक्सस एंड द ड्रेनिंग वास डेफरेंस पेम्पिनिफॉर्म वेनस प्लेक्सस और द ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स, ठीक है। उसके बाद इट इज़ अ कॉमन फ्रस्ट्रेशन मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स को भी आपको कहते हैं कि हमने ना ऑब्जर्व करनी है डीप इंग्वाइनल सुपरफिशियल इंग्वाइनल, लेकिन जैसे हमने कहा है कि जो होती है एडल्ट्स में इतना ज़्यादा जो ना वो बिल्कुल आप कह लो कि ओवरलैप करते हुए हम नहीं देख सकते इनको, ठीक है। तो हमने जो है वो हमने ये देखना है फेशियल ट्रांसफर सेल्स में पता है बनाता है जी डीप इंग्वाइनल रिंग, तो इट इज़ अटैच टू द मार्जिन्स। फेशियल ट्रांसफर सेल्स अटैच टू द मार्जिन्स और डीप इंग्वाइनल रिंग एंड डीप रिंग वो एक कोड की तरह बनाता है, ठीक है। जैसे कि हमने उंगली के ऊपर ग्लव होता है तो उस तरह ही बनाता है, उसमें कहते हैं इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। और हमें पता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एक्सटर्नल ऑब्लिक बनाता है, तो वो जब कोड होता वही ग्लव ऑन द फिंगर, तो वो जो बनाता है आप कह लो कि इट इनोवेट्स अराउंड द कोड एज एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, ठीक हो गया। तो ये डीप इंग्वाइनल रिंग आ गई, ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग आ गई, ठीक है। और ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स आ गई, पैराइटल पेरिटोनियम होती है, कंजॉइंट टेंडन होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा फेशिया। When the testis descend from the abdomen into the scrotum through the testis जो है descend करती हैं through the abdomen into the scrotum through the inguinal canal, drags the parietal peritoneum भी साथ आती है, ठीक है। ये देखें ये parietal peritoneum ये भी साथ आती है टेस्टिस के, और इसको हम कहते हैं जी प्रोसेसस वेजिनैलिस बनाती है। जब पेरिटोनियम नीचे आती है तो प्रोसेसस वेजिनैलिस बनाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि जिसका प्रोक्सिमल एंड होता है वो ओब्लिटरेट कर देता है, डिस्टल एंड थोड़ा सा रहता है जो कि बनाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और इनर लार्जर ट्यूनिका जो आउटर होता है उसे हम कहते हैं पैराइटल। पेरिटोनियम आती है इसके 2 हिस्से होंगे, पैराइटल होती है जिसे हम कहते हैं जी डिस्टल में प्रोक्सिमल जो है डिस्टल ट्यूनिका, उसको अब डिस्टल के पैराइटल वाले को हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया और इनर वाले को हम कहते हैं जी ट्यूनिका वेजिनैलिस, ठीक है। इफ द प्रोक्सिमल पोर्शन ऑफ द प्रोसेस वेजिनैलिस फेल्स टू ओब्लिटरेट इन द पेरिटोनियल फ्लूइड लूप्स ऑफ द बाउल कैन आल्सो बी बल्ज थ्रू इट। अगर पेरिटोनियम का जो प्रोक्सिमल पोर्शन है वो ओब्लिटरेट नहीं होता तो फिर जो है लूप ऑफ इंटेस्टाइन और जो है ना वो फ्लूइड भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं इन्फेंटाइल हाइड्रोसिल या फिर इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इसका मतलब ये है कि पैराइटल पेरिटोनियम ये अब स्पर्मेटिक कोड के थ्रू नहीं आया, ये आया है जी थ्रू द प्रोसेसस वेजिनैलिस जो कि प्रोक्सिमल पोर्शन है पैराइटल पेरिटोनियम का, जो कि आया है प्रोसेसस वेजिनैलिस का। तो इसे हम कहते हैं जी डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अच्छा यहाँ में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेयर ऑफ द पेरिटोनियम थ्रू विच द फ्लूइड बाउल लूप बाउल्स इज कॉल्ड hernial sac. अब inguinal hernia can be indirect or direct. Indirect hernia is the one in which loops of bowel or momentum passes through the persistence of the patent processus vaginalis, deep inguinal ring, inguinal canal, and then through the superficial ring to reach in the scrotum. Types में आती है 3 types of the indirect inguinal hernia. The hernia is limited to the inguinal canal, the bulbonocoel. अगर जो processus vaginalis closed just above the epididymis and contents of the sac can be felt separated from the testis, जिसे हम कहते हैं funicular. और the hernia reaches to the bottom of the scrotum and the testis lies within the hernia reaches to the bottom of the scrotum and the testis lies within the lower part of the hernia, जिसे हम कहते हैं complete.
अच्छा आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।